सिर्फ एक दिन पहले हरियाणा के गुरुग्राम में पीएम मोदी ने राज्य के सीएम खट्टर के कामों की खूब सराहना की, अपनी पुरानी बातें भी साझा की। उस दौर को याद किया जब दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोहतक से गुरुग्राम तक आया जाया करते थे। और इस तारीफ के अगले ही दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विदाई हो गई। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और खट्टर के इस्तीफे के साथ ही आनन फानन में नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायाब सिंह सैनी ने राज्य की कमान भी संभाल ली। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी और सरकार में फेरबदल कर बीजेपी ने एक साथ कई सियासी समीकरण साध लिए हैं। सीधे तौर पर कहें तो इस उलटफेर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार की 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी की काट के साथ साथ गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण और जाट वोट में बंटवारे की नींव भी रख दी है। और इसी सियासी गणित के साथ बीजेपी ने 4 साल तक सरकार में पार्टनर रही जेजेपी से अचानक दूरी बना ली। हरियाणा में जेजेपी के सत्ता से हटने के बाद भी बीजेपी के पास हरियाणा विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। 90 सदस्य वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 41 सदस्य हैं। उसे 6 निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन हासिल है, यानी सरकार के पास 48 विधायकों का समर्थन है। जहां तक बात है मुख्यमंत्री खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने की, तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने हरियाणा के ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर पिछड़े, दलित और पंजाबी वोटरों को अपने पक्ष में एकजुट करने की कोशिश की है। नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के करीबी बताए जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के मामले में भाजपा और जेजेपी के बीच गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि सियासी जानकार बताते हैं कि बीते कुछ समय से प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर का विरोध भी हो रहा था। इससे भाजपा ने समय रहते सत्ता का चेहरा बदलते हुए विरोध की आवाज को समाप्त करने की कोशिश की है। एनडीटीवी ऑनलाइन की रिपोर्ट।